ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु जी और श्रीमती नीताजी शिवनी माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमान दीपक मेहरा प्रभु, जो मुझे ये आज हरिनाम के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। जब परीक्षित महाराज देखे कि कड़ी स्वरूप व्यक्ति ने धर्म के जो बैल रूपी धर्म थे उनके पैरों को काट रहा है, तब उन्होंने वहां पे कली को दंड देने की प्रयास किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कली को दंड क्यों नहीं दिया। तो कली को उसने मार देना चाहिए था। लेकिन परीक्षित महाराज ने कली को छोड़ दिया। तो शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि ये कलयुग विशेष करके पाप और कलह का युग है। इस युग में तरह तरह के कलह उत्पन्न होते हैं। पहले कलह दो गोष्ठी में था, एक दानव और एक मानव, एक दैत्य दानव और एक देवता। उन लोगों के बीच में कलह होता था, दो गोष्ठियां थी। और खास करके इस कलयुग में कलह अपने ही घर पे होता है और अपने ही परिजनों के साथ होता है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो इस कलयुग में कलह और हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब है जो व्यक्ति है, जो मैं हूं वो नहीं दिखाना चाहता हूँ, और जो नहीं हूं उसको दिखाना चाहता हूँ। ये कलयुग का प्रभाव है। और इस कलयुग में इंद्रिया जो है अपने उपभोग्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए सदा तत्पर रहता है।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कालः कली इंद्रिय वैरिवर्ग, कि ये कलयुग में इंद्रिय ही हमारा प्रधान शत्रु है और कोई शत्रु नहीं है इस दुनिया में। हमारा इंद्रियों की वजह से हम दूसरों के साथ शत्रुता करते हैं। कालः कली इंद्रिय वैरिवर्ग, हमारे प्रधान शत्रु ये हमारे इंद्रियां हैं। श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटि रुद्ध, और ये जो भक्ति मार्ग है, ये हम जितना आसान सोच रहे हैं उतना आसान है ही नहीं। और ये भक्ति में बहुत सारे कांटे हैं, रास्ते के ऊपर कांटे बिछाए हुए। हालांकि ये फूलों के सजाया हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंदर उसका कांटा है। जैसे गुलाब का फूल है, अच्छी तरह से गुलाब का फूल को अगर नहीं देखेंगे तो हाथ में कांटा चुभने का चांसेस ज्यादा है। तो करें क्या? ये कलयुग में इंद्रियां बहुत प्रबल है, वो हमको छोड़ेगी नहीं। और रास्ते में कांटा बिछा हुआ है। तो इसमें कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का सहारा मांगते हैं, क्योंकि इस कलयुग में और कोई हमको सहारा नहीं दे सकते। तो ये कहते हैं, हा हा क्व आमि किम अहम करोमि, चैतन्य चंद्र यदि न अद्याम दयाम न करोसि। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दया की याचना करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, मुझे क्या करना है ये भी मुझे पता नहीं है। अगर सही मायने में श्री चैतन्य महाप्रभु की दया मुझ पर नहीं होगी तो मेरा बचना नामुमकिन है। तो धर्म को मारते हुए देख के परीक्षित महाराज ने कली को छोड़ दिया, और कली इतना प्रभावशाली है, फिर भी एक होप है। और वो होप ये सारे दुर्गुणों को क्या करता है, आउटवेट कर देता है। मतलब ये सारे दुर्गुण कलियों का अगर एक पलड़े में हम रखेंगे और एक चीज को हम दूसरे पलड़े में रखेंगे, गौतम में बताया गया है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण संग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसः। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की सहारा चाहते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण वर्ण के हैं, काले हैं, और इस कलयुग में खास करके वो अकृष्ण रूप में आए हैं, गोरे बन के आए हैं। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण, और वो क्या लेके आए हैं, संग उपांग पार्षद लेके आए हैं, अपने सैन्य सामंत लेके आए हैं। और ये कौन है? ये सैन्य सामंत और कोई नहीं है,
अपने ही पार्षद गोलोक वृंदावन से लेके आए हैं, जो कि इस कलयुग में नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को सहायता करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के साथ इस धरातल में प्रकट हुए हैं। संग उपांग पार्षद, और कैसा यज्ञ करेंगे, क्योंकि बिना यज्ञ की भगवान कृष्ण और विष्णु की संतुष्टि असंभव है। तरह तरह की युग में अलग अलग प्रकार की यज्ञ किया जाता था, और उसी प्रकार की यज्ञ इस कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में एक खास प्रकार की यज्ञ की आवश्यकता है, जो है यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन यज्ञ ही इस कलयुग में लाभ प्रदानकारी है। तो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करके ये भौतिक संसार से जीवों को उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। और इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करते हैं। हाँ हाँ, वो अहम किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र न अद्याम दयाम न करोषि। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के पदारविंदों की अनुसरण करते हुए ये नाम संकीर्तन को हमारे जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, और इस नाम संकीर्तन के प्रभाव से ही ये कलयुग का कल्मश नाश हो सकता है। तो इस नाम संकीर्तन को करने के लिए एक विशेष संघ की आवश्यकता होता है, और बिना संघ का संकीर्तन नहीं होता है। संकीर्तन मतलब भक्तों के साथ मिलके कीर्तन करना, और भक्तों के साथ मिलके कीर्तन करने से हमारा जो अयोग्यता है, जो हम अकेले बैठ के करते हैं, वो सा होता है, क्या होता है उसमें अपना योग्यता नहीं होता है। तो जब भक्तों के साथ मिलके हम नाम जप करते हैं या संकीर्तन करते हैं, कुछ भी करते हैं हरि नाम के जप और संकीर्तन, तब हमारा योग्यता, सामूहिक योग्यता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब मिलके इस नाम संकीर्तन को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मुझे भी उसमें शक्ति और बल मिल रहा है। और इसी प्रकार हम संकीर्तन करके, नाम जप करके इस कली का कल्मश को नाश कर सकते हैं। अपने अंदर ये जो कली का प्रभाव है उसको हम निष्प्रभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण।